खबर लखनऊ से है, जहां पर 1519 करोड़ रुपए की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 2 दिन बाद विवादों में आ गया है। बता दें कि 13 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका लोकार्पण किया था। बीरबल सहानी मार्ग पर सड़क का हिस्सा 48 घंटे के बाद ही धंस गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सिविल लाइन लीकेज को ये कारण बताया गया। इस मामले में अब जांच जारी है। 1519 करोड़ की लागत से बना ग्रीन कॉरिडोर अब गड्ढे में तब्दील हो गया है। जी हाँ, आपको कुछ दिन पहले आपको जानकारी होगी कि राजनाथ सिंह द्वारा यहाँ पर लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था और इस वक्त हम उसी ग्रीन कॉरिडोर पर मौजूद हैं जो अब गड्ढे में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वीडियो, ये वो नज़ारा है जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे और इसका उद्घाटन किया गया था। 1519 करोड़ की लागत से यह ग्रीन कॉरिडोर परियोजना तैयार किया गया था। दूसरी चरण का यह लोकार्पण था। वहीं 48 घंटे बाद जमीन नीचे से धंस गई, लेकिन इस पूरे मामले में कोई भी आला अधिकारी जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एलडीए के कई अधिकारी आप देख सकते हैं। एलडीए के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पूरे कर्मचारी भी यहाँ पर खड़े हैं, बाकायदा जांच हो रही है। लेकिन इसमें कहने के लिए अभी कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये किस वजह से धंसी है। लेकिन जो हमें लगता है और जो हमारे फुटेज और वीडियो दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे नीचे गौर से तो एक पाइप लाइन दिख रही है। नीचे एक लाइन गई है, पानी की लाइन है, काफ़ी मोटी लाइन है। इस लाइन जो है ये नीचे से टूट चुकी थी जब ये काम चल रहा था, या फिर किसी वजन के दबाव की वजह से पाइप जो है नीचे से टूट चुकी थी। इसमें पानी लीकेज हुआ और धीरे धीरे ज़मीन जो है धंसने लगी, जिसकी वजह से ये पूरा आज जो सामने गड्ढा दिख रहा है ये गड्ढा हुआ। फिलहाल इसमें अभी तक कोई बड़ी हानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी हानि या बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और इसमें बड़ी दुर्घटना का आखिर जिम्मेदार कौन होगा, अभी इस पर सवाल भी है और प्लस कोई भी जिम्मेदार लेने की तैयार नहीं है जिम्मेदारी की। वहीं अब जाके इसकी बेस तैयार की जा रही है, सीमेंटेड से पूरा बनाया जा रहा है। अधिकारी यहाँ पर बाकायदा चेकिंग के लिए आ रहे हैं। अगर बात करें सरकार के मंत्री या सरकार से, अभी इस विषय में कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गड्ढा ये हुआ है, ये गड्ढा आला अधिकारियों की या जिनके द्वारा ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ आवर लखनऊ। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 मार्च को इसका उद्घाटन किया था और लोकार्पण भी किया था। बता दें कि बीरबल सहानी मार्ग पर सड़क का हिस्सा 48 घंटे, जी हां, महज 48 घंटे के भीतर ही धंस गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सीवर लाइन लीकेज को लेकर कारण भी बताया और अब जांच का हवाला दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करना नेताओं को भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि 48 घंटे में ही सड़क पूरी तरीके से धंस गई, जिसके बाद गुणवत्ता पर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच अधिकारियों की तरफ से, विकास प्राधिकरण की तरफ से ये जो जानकारी सामने आई, उसमें सीवर लाइन लीकेज को लेकर कारण बताया गया है और जांच जारी रहने की बात भी कही गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इतना बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बना के जनता को समर्पण किया गया और 48 घंटे बाद ही वो धंसता हुआ नजर आया है, अफरा तफरी क्षेत्र में मच गई और करोड़ों की लागत से इसको तैयार किया गया। चलिए इसी खबर पे ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ गए। जी देवेंद्र, मामला जरूर हैरान करने वाला नजर आता है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर जिसका सपना यहाँ के रहवासी देख रहे थे और कुछ ही समय पहले वो बन के जनता को समर्पित किया गया, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के भीतर ही धसक गया है। अब सवाल उठना लाजमी है। देखिए, सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से 1915 करोड़ का ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और इसमें अचानक 48 घंटे बाद गड्ढा बन जाना, ये सवाल और कार्रवाई दोनों के ही समझ लीजिए निशाने पर है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिकारियों ने जब काम करना शुरू किया तो इसमें
ऑलरेडी पहले से पाइपलाइन जो टूट चुकी थी उसे क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल। एक तो वैसे भी लखनऊ जो है वो गंदे पानी की किल्लत से जो है परेशान है, और दूसरी तरफ अधिकारी अगर इस तरीके से काम करेंगे कि टूटी हुई पाइपलाइन छोड़ देंगे, जिससे आने वाले समय में धीरे धीरे वो मिट्टी जो है वहां मुलायम हो जाएगी और वो जमीन जो है धंस जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक को, ना कि अधिकारियों को है, क्योंकि आपको बता दें कि ये 1915 करोड़ की जो लागत है ये पब्लिक का ही पैसा है जो यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर पर लगाया गया था। लेकिन अधिकारियों की माने तो उन्होंने सीधा सीधा अपना पलड़ा झाड़ दिया है कि ये जल निगम का काम है, यहाँ पर पाइपलाइन जो है लीकेज थी जिसकी वजह से ये बैठ गई। आखिर पाइपलाइन लीकेज थी तो उसके ऊपर रोड क्यों बनाई गई? पहले पाइपलाइन क्यों नहीं बनाई गई? अधिकारी इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो जब हमारी टीम मौके पर गई थी, वहां पर इस पूरे मुआयने का लेकर कैमरा चलाया गया था, तो हमारे साथ मौजूद जो कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव थे उनको मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा रोका भी गया था कि ज्यादा देर यहाँ पे वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मीडिया को इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि उन्हें खुल के पूरी बात सामने ना आ पाए। तो वहीं देखा जाए तो अधिकारी सीधे सीधे बस कार्रवाई जांच इन्हीं चीजों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जो गलतियां हो रही हैं इस गलतियों को लेकर सजा कब होगी ये अभी कोई कहने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जांच का हवाला जरूर दिया गया है, लेकिन खराब गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं जरूर, क्योंकि 1519 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया और गुणवत्ता का इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो क्या जिस तरीके से गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया था उन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया था, इतनी बड़ी लापरवाही इस पर सामने आती है, हो सकता है कोई हादसा भी हो सकता था इसमें देखिए, मैं छोटा सा बहुत बड़ी लाइन नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले पर जांच होना बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। इतनी बड़ी बात है कि लगभग महीना भर भी नहीं चला, कुछ ही घंटों में ये बिल्कुल वहां पर गड्ढा बन गया। और जब इसको चेक किया गया, अंदर इसको खुदाई की गई, तो पता चला पाइपलाइन लीकेज थी। तो ये लापरवाही अधिकारियों द्वारा लगातार बनती चली जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी उन्होंने भी सीधे सीधे जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं ये पहली घटनाएं नहीं है। इससे पहले भी कई एक्सप्रेस वे भी बने तो वहां भी गड्ढे हो गए। तो हम सरकार ऐसी एजेंसियों को या ऐसे ठेकेदारों को काम ही क्यों देती है? उससे सीधे सीधे हटा दे। इससे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार की छवि वो कहीं ना कहीं खराब होती है। अगर कहीं कोई भी नुकसान होता है, अब इसी को मान लीजिए कि भाई इतने करोड़ों का ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, नाम है सरकार का, लेकिन अगर कहीं नुकसान होता है, गड्ढा हुआ, अगर बाई चांस इसमें कोई गिर जाता है या तो किसी को चोट आ जाती है या कोई गंभीर घटना हो जाती है, तो इस पर पूरा इल्जाम सरकार पर जाता है। अधिकारियों पर इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये बहुत चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि सरकार को इन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे सीधे जेल की रास्ता दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से ये पूरा एक मामला सामने आया, इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, अधिकारी भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे, देवेंद्र जी इस पूरी खबर पर अपनी जो है नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन भारी पड़ गया। 48 घंटे के अंदर ही गुणवत्ता पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि महज 48 घंटे के भीतर ही इस कॉरिडोर का हिस्सा जो है जमीन पर धंस गया, जिसकी वजह से अब सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे, साथ ही उन ठेकेदारों के ऊपर सवाल उठ रहे जिनको ये काम दिया गया था। और साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि 48 घंटे के भीतर जिस तरीके से अब यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है, रोड धंस गई है, तो लोगों में अफरा तफरी का भी माहौल है। गनीमत रही कि कोई हादसा यहाँ पर जरूर सामने नहीं आया।